हेलो एवरीवन। तो गाइस इस वीडियो में हम बात करेंगे कोड कवरेज की। कोड कवरेज होता क्या है, क्यों यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें। और इसके रिलेटेड इंटरव्यू में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैंने भी लास्ट इंटरव्यू एचसीएल में दिया था और उन्होंने मॉक फंक्शंस के बारे में और कोड कवरेज के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस किए थे। और मॉक फंक्शंस हमने अपनी लास्ट 2 वीडियो में देख लिया, एक्शोस के साथ भी और फैच के साथ भी। बट जो कोड कवरेज है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले तो कोड कवरेज होती क्या है। Your app's code coverage is what percentage of the code is currently covered by unit test। मतलब कि कोड कवरेज का मतलब क्या है कि आपकी जो एप्लीकेशन है, ठीक है, उसकी कितनी ज़्यादा मतलब कि जो टेस्टिंग है वो कवर अप हुई है, ठीक है। कोड कवरेज के अकॉर्डिंग जितनी आपने यूनिट टेस्टिंग की है वो कितने % तक कवर अप हुई है, ये सब कुछ आपको कौन बताएगा, ये आपको कोड कवरेज बताएगा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कोड कवरेज को रन करना कैसे है, ठीक है। तो यहां पर देखिए मेरी package.json है जिसमें टेस्ट के साथ लिखा हुआ है जस्ट। तो यहां पर आपने क्या करना, हाइफन कवरेज सेव कर लो, इसे बंद कर दो, सेव, ठीक है। और यहां पर हम रन करेंगे तो जैसे हम npm टेस्ट रन करते थे वैसे ही करेंगे npm टेस्ट, ठीक है। तो देखो जब भी आप कोड कवरेज को रन करोगे तो कुछ इस तरीके का आपके सामने एक टेबल आएगा, ठीक है। ये टेबल आया, ठीक है। अब इस टेबल में देखो उसने क्या बताया कि टेस्ट किया हुई है API call.test.js को टेस्ट किया गया है, ठीक है। स्टेटमेंट 100 है, ब्रांच 100 है, फंक्शन 100 है, लाइन 100 है, अनकवर्ड लाइन जो है वो 2 है, पर वो नीचे वाली लाइन का है, ठीक है। ऊपर वाली लाइन में हमारा सब कुछ 100% है, अनकवर्ड कुछ भी नहीं, सब कुछ हमारा 100% है, ठीक है। उसके बाद उसके बाद अगर आप package.json में कोई चेंज नहीं करना चाहते हो, मतलब आप चाहते हो मैं कोड कवरेज तो रन करूं बट इसमें मेरा कोई चेंज ना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो हमने यहां से कवरेज को निकाल दिया। अब यहां पे हम रन करेंगे npm टेस्ट हाइफन स्पेस हाइफन कवरेज, एंटर किया। तो देखो जब आपने यहाँ से कवरेज को रिमूव कर दिया बट आपने कमांड रन की तब भी हम उस फंक्शनैलिटी को एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसने स्ट्रक्चर हमें क्लियर दिखाया हुआ है कि 83%, 100%, 50% और लाइन इसने कितनी कवरअप की है वो भी इसने दिखाया, कौन सी फाइल को इसने कवर किया वो भी दिखाया। अब यहाँ पर देखो एक प्रॉब्लम है, ठीक है। यहाँ पे हो क्या रहा है, जस्ट क्या कर रहा है, ठीक है। अभी जस्ट क्या कर रहा है कि जितना भी हमारे पास डेटा है, मतलब हमारी एप्लीकेशन में जितना भी डेटा है सबके लिए वो npm टेस्ट को रन कर रहा है। बट हमें सभी फाइल के लिए नहीं रन करना है, हमें कुछ स्पेसिफिक फाइल के लिए अपनी टेस्टिंग को रन करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक सोर्स नाम का फोल्डर क्रिएट करेंगे। तो मैंने सोर्स नाम का एक फोल्डर क्रिएट कर लिया, ठीक है। उस फोल्डर के अंदर मैंने एक और फोल्डर क्रिएट किया जिसका नेम मैंने __test__ नेम रखा, ठीक है। फोल्डर का नाम आप कुछ भी रख सकते हो। अब जो मेरे पास टेस्टिंग की फाइल थी जैसे API call.test.js, इससे मैंने टेस्ट में मूव कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से जो मेरी sum.test.js मतलब जितनी भी आपके कोड में आपकी एप्लीकेशन में टेस्टिंग की फाइल होगी, ठीक है, उसे आप कहाँ रख दोगे, टेस्ट के अंदर, टेस्ट फोल्डर के अंदर, ठीक है जी। अब ये दोनों फाइलें जो वो टेस्ट के अंदर चलेगी। अब जो हमारी नॉर्मल फाइल्स हैं उससे हम कहाँ रख देंगे, सोर्स के अंदर, डायरेक्ट सोर्स में मूव कर देंगे। तो मैंने ये डायरेक्ट सोर्स में मूव कर दी, ये भी सोर्स में चली जाएगी, ठीक है जी। अब हमारा सब कुछ कहाँ पे है, सोर्स में। सोर्स में हमारी sum.js है, API call.js है और जो टेस्ट है उसके अंदर हमारे पास API call.test.js है और sum.test.js है, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, अब जेस्ट को हमें बताना पड़ेगा कि भाई तुमने जो कोड कवरेज रन करनी है वो सिर्फ उन्हीं फाइल पे करनी है जो एक पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर है, ठीक है। तो उसके लिए जो कमांड होएगी, क्योंकि अभी देखो वो टेस्ट ही नहीं कर पाएगा, वो अभी क्या कर रहा है, वो फुल फ्लैज एप्लीकेशन पे अपना टेस्ट रन करेगा जस्ट, क्योंकि हमने उसे नहीं बताया कि भाई इस फाइल पे करना है, इस फाइल पे नहीं करना है, इस फोल्डर को टारगेट करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि वो एक पर्टिकुलर फोल्डर की फाइल्स को टारगेट करे, उसके लिए हम जो कमांड रन करें, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम कमांड रन करेंगे वो हो गया npm टेस्ट हाइफन स्पेस हाइफन कवरेज
यहाँ तक तो वही कमांड है जो हमने पहले रन की थी। उसके बाद हाइफन हाइफन कलेक्ट कवरेज फ्रॉम, कहाँ से करना है, इक्वल डबल क्विट्स डॉट स्लैश, सॉरी ये इसके अंदर ही आएगा, डॉट स्लैश सोर्स स्लैश स्टैटिक। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये सिर्फ उन्हीं फाइल्स को टारगेट करेगा जो किसके अंदर है, सोर्स फोल्डर के अंदर है। तो अब हम इसे रन करते हैं। मैंने एंटर मारा, ठीक है। तो अब देखिए इसने क्या किया, इसने सिर्फ उन्हीं फाइल को टच किया है जो कि सोर्स के अंदर है टेस्टिंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसने हमें दिखा दिया पूरा, मतलब उसने किस तरीके से कवर अप किया है, कितना % कवर अप किया है। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग। अगर आप इसे और डिटेल में देखना चाहते हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि फॉर एग्जांपल मेरे लास्ट प्रोजेक्ट में मुझे याद है कि हमें कम से कम नहीं तो 70% तक जो कोड कवरेज होती थी वो हमें अचीव करनी ही होती थी। मतलब 70% तक आपकी कोड कवरेज होनी चाहिए, जो भी आप कोड लिख रहे हो वो हमें हर दिन की अपडेट देनी होती थी। ठीक है, तो जब भी आप कोड कवरेज की कमांड को रन करोगे ना, तब आपका जो प्रोजेक्ट है उसमें एक फोल्डर बन जाएगा। फोल्डर किस नाम का बनेगा, कवरेज नाम का। ठीक है, जब आप इस फोल्डर के अंदर जाओगे, यहाँ पर एक आइकोव हाइफन रिपोर्ट नाम का फोल्डर होगा। ठीक है, इसके अंदर जाने पे आपकी जितनी भी फाइल्स है जिसकी उसने टेस्टिंग रन की है, यूनिट टेस्ट केसेस जिसके लिए उसने रन किए, वो यहाँ पर आपको HTML की फॉर्म में मिल जाएगी। ठीक है, अब कई लोगों के सिस्टम में यहाँ पर इसे डायरेक्ट ब्राउजर में रन करने का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, अगर नहीं आता तो जहाँ पर आपका प्रोजेक्ट स्टोर हुआ है, जहाँ पर भी आपने स्टोर करके रखा हुआ है या फिर जो भी उसकी लोकेशन है, पाथ है, वहाँ पर देखिए उस फोल्डर में जाना है। ठीक है, इस पे आपने डबल क्लिक कर देना है। जैसे अब यहाँ पे API call.js है, तो मैं इस पे डबल क्लिक कर दे रही हूँ। ठीक है, इसने क्या किया, देखो इसे ना ब्राउजर में ओपन कर दिया है ना, और ब्राउजर में ओपन करके देखो इसने यहाँ पर क्या दिया, 100% स्टेटमेंट, 100% ब्रांचेस, 100% फंक्शन, 100% लाइन्स। इसने एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से यहाँ पर हमें समझा दिया। ठीक है, इसी के साथ आप किसी और फाइल को भी रन कर, जैसे यहाँ पे इंडेक्स है तो मैंने इंडेक्स को रन किया। अब ध्यान से देखना, इंडेक्स क्या होती है, मेन फाइल होती है। अब उसने क्या किया, जितनी भी फाइल्स की यूनिट टेस्टिंग रन हुई है उन सभी की यहाँ पर इंडेक्स ने क्या किया, लिस्ट हमें दे दी। ठीक है, तो जैसे API call.js है, तो इसके लिए देखिए इसने फिर से वही चीज़ें हमें दिखाई हैं जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई कि ब्रांचेस, फंक्शन, लाइन, 100% कवर है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद जो सेकंड फाइल इसने रन की है वो है sum.js, जिसमें ये दिखा रहा है 50% है, ब्रांचेस 100% है, फंक्शंस उसमें वो कह रहा कुछ है नहीं, और वो लाइन को इतना ही कवर कर पाया। ठीक है, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये देखो उसे ये और ज़्यादा इलेबोरेट कर देगा, मतलब कि उस फाइल को ओपन करके दे देगा कि भाई इस चीज़ के लिए जो यूनिट टेस्ट केसेस आपने रन किए, मैं वो फाइल आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही अगर आप दूसरी फाइल को ओपन करते हो तो देखो ये जो रेड है ना, ठीक है, रेड से क्या पता लग रहा है कि भाई स्टेटमेंट नॉट कवर्ड। देखो यहाँ पर जब आप अपना वो माउस का जो ऑप्शन है वो लेकर जा रहे हो, तो वहां पर देखो टोगल में क्या दिख रहा है, ओके, तो यहाँ पर देखिए आपको ना एक पॉपअप दिख रहा है छोटा सा, जिसमें लिखा हो फंक्शन नॉट कवर्ड। मतलब वो ये बता रहा है कि भाई ये जो फंक्शन है ना, ये यूनिट टेस्टिंग में कवर नहीं हुआ है। तभी यहाँ पर देखिए ये दिखा रहा है 50%, मतलब ये 100% कवर नहीं हुआ है। ठीक है, तो आप कुछ इस तरीके से भी, अब फॉर एग्जांपल मेरे पास तो 2 ही फाइल्स हैं, अगर आपके पास बहुत सारी फाइल्स होती हैं, फॉर एग्जांपल 30, 100, तो यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा API कॉल, तो देखो उसने क्या किया, API कॉल मुझे सर्च करके दे दी। तो इस तरीके से आप इसे डीपली जाकर अंडरस्टैंड कर सकते हो कि आपका जो कोड है उसने कितने % की जो कोड कवरेज है वो अचीव की है। ठीक है, और एक और चीज़ है जो मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है इसमें, वो है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको अपने क्लाइंट को दिखानी है कोड कवरेज, है ना, तो ये तो है एक वे है, आप दिखा सकते हो, है ना, इस तरीके से दिखा सकते हैं। बट अगर फॉर एग्जांपल आपका रिक्वायरमेंट ये है कि कम से कम आपको 80% या 90% की कोड कवरेज आपने करनी ही है, मतलब मस्ट है कि एवरीडे आपको 80 to 90% की कोड कवरेज आपको कंप्लीट करनी है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, ओके, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे जस्ट यहाँ पर आ गया हमारे पास कलेक्ट कवरेज ट्रू,
उसके बाद कलेक्ट कवरेज, यहाँ आएगा फ्रॉम, कहाँ से करनी है, तो यहाँ पर हमने दे दिया जी ./source/ उसके बाद कलेक्ट थ्रेशोल्ड, यहाँ आएगा ग्लोबल, लाइंस, फॉर एग्जाम्पल मुझे कम से कम 70% तो करनी है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 70, ठीक है, सेव कर लिया। अब हम इसे फिर से रन करेंगे, ठीक है, यहाँ पर हम गए, पहले तो हम इसको क्लीन कर देते CLS, ठीक है, अब मैंने रन किया, यहाँ पे ये सारी कमांड नहीं आएगी, सिर्फ कवरेज तक आएगी, npm टेस्ट स्पेस हाइफन हाइफन स्पेस हाइफन हाइफन कवरेज, और मैंने एंटर कर दिया, ठीक है। ओके, तो ये हमें एरर दे रहा है, लेट्स सी। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा कवरेज, कवरेज नॉट कलेक्ट थ्रेशोल्ड, ये होगा कवरेज थ्रेशोल्ड। अब हम इसे दोबारा रन करते हैं। ओके, तो ये रन हो गया। अब देखो इसने मुझे कोई वार्निंग वगैरह नहीं दी अभी, है ना, जैसे ये नॉर्मली रन हो रहा था वैसे इसने रन किया हमारे कोड को, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ये जो हमने 70 लिखा है ना, अगर मैं इसको कह दूँ 90, मतलब कम से कम 90% की तो कोड कवरेज होनी ही चाहिए। और फिर से हम कमांड को रन करते हैं। देखो उसने एरर दे दी कि जस्ट ग्लोबल कवरेज थ्रेशोल्ड फॉर लाइन 90% नॉट मेट, मतलब वो कह रहा है कि भाई मिनिमम 90% होनी चाहिए, जो कि मेट नहीं कर रही है, जो कि अभी आ रही है हमारी 83.33%। अगर मैं यहाँ पर 80 कर दूँ, सेव किया, फिर से हम रन करते हैं, क्लीन कर दिया इसे, लेट्स सी। ओके, तो देखो उसने अभी हमें वार्निंग नहीं दी, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग 83 मतलब कि यहाँ पे जो आया 83 मतलब 83% की हम यार कोड कवरेज आराम से कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैंने बोला था कि भाई 80 होना चाहिए, बट अगर मैं यहाँ पर 80 से ज़्यादा 85 फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ कर दिया 85, सेव किया, रन किया, तो देखो उसने क्या कहा कि 85 तक होनी चाहिए, बट अभी जो है आपकी करंट जो है 83 है। तो इस अकॉर्डिंग आप एक क्राइटेरिया सेटअप कर सकते हो कि भाई इतने % तक आपकी कोड कवरेज होनी चाहिए। आप चेक कर सकते हो, या फिर आप किसी को गाइड कर सकते हो, तो आप बता सकते हो कि भाई इतने % तक आपकी कोड कवरेज होनी चाहिए। क्लाइंट भी चेक कर सकता है कि भाई हाँ इतने % तक हमारी जो कोड कवरेज हुई है कोड की वर्क कर रही है, ठीक है। तो ये था गाइज कोड कवरेज का ट्यूटोरियल। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक करना। और मैंने आपसे लास्ट वीडियो में भी पूछा था, अगर जिसमें कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपको लगता है कि मैंने कवर नहीं किया है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताओ जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं है तो शायद मैं 1-2 वीडियोस और जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है मैं वो क्रिएट करूँगी जेस्ट ट्यूटोरियल के ऊपर। अदरवाइज शायद ये सीरीज़ ख़त्म ही होने वाली है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।